बीच में रह जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है, कुछ भी आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो आप वो पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, सबको पता है। एक बार और समझा दे रही हूँ, वीडियो को आप ऑफ रखेंगे, माइक को ऑफ रखेंगे। ये आपके स्क्रीन पे नीचे 2 बटन दिख रहे होंगे, इसे ऑफ ही रखिए। साथ में ये 3 बटन दिख रहे होंगे, इसे दबाने पर आपकी स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी, जहां पे पहला ऑप्शन इन कॉल मैसेजेस का है, जहां पर आप अपनी बात लिख सकते हैं, चैट ऑप्शन में लिख कर कह सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का है। एक्टिविटीज पर दबाने पर आपकी स्क्रीन पे पोल्स लिखा हुआ आएगा। पोल्स तब लिखा हुआ आएगा 1 एक्टिव, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में जाकर जौन सा आपको लग रहा है सॉल्व करिए क्वेश्चन, आपको जौन सा ऑप्शन लग रहा है उसे दबाएं। दबाने पर ये वोट का बटन आपका ब्लू हो जाएगा, इसे क्लिक करने पर ये वोटेड लिखा आ जाएगा, मींस आपका जवाब मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? गणना की। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो देखिए, सब बच्चों को आ रही होगी, यदि आपको नहीं आ रही है तो वही मैं कह रही हूँ, किसी घर में अच्छी नेटवर्क वाली जगह पे जाए, जहां तभी आपको आवाज आएगी, और अपने आप को म्यूट रखें। ओके मैम। हाँ, देखिए सभी बच्चों को आ रही है, आपको भी आ जाएगी। आप किसी घर में नेटवर्क वाली जगह पे जाके बैठे। तो गणना के आधारभूत नियम पढ़ रहे थे हम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशंस, जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, काफी बच्चों के आंसर गलत थे, नहीं समझ में आ रहे थे, इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। सभी अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल पे साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, तो याद है सबको बॉडमास का नियम? स्टार्टिंग में मैंने बताया था बॉडमास की स्पेलिंग। बॉडमास की स्पेलिंग क्या थी? BODMAS। सभी लोग एक बार टाइप करके लिखें, चैट ऑप्शन में बॉडमास की स्पेलिंग लिखें। माइक पे कोई नहीं बोलेगा, चैट ऑप्शन में बॉडमास लिखें। आंसर बाद में बच्चों, आंसर अभी भी गलत आ रहा है, आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी इसका मतलब। ठीक है, बॉडमास BODMAS। स्पेलिंग याद है? अब सबके फुल फॉर्म लिखने हैं। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट। कोई माइक पे नहीं बोलेगा, एक बार अपनी कॉपी पे दोबारा से लिखना है सबको। ब्रैकेट, ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन। माइक पे मत बोले बच्चे, माइक को म्यूट कर लें। डी फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्पेलिंग सही लिखें बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, साइन भी सबको याद होने चाहिए। साइन क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट इस टाइप की। D फॉर डिवीजन मींस भाग। M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा। A फॉर एडिशन प्लस जोड़। S फॉर सब्ट्रैक्शन घटाव माइनस। ठीक है, सबको ये चिन्ह भी अपने उसमें याद रखने होंगे, तो ये भी लिखें। B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, और प्लस एडिशन माने जोड़, और S घटाव। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट डे, 2 + 2 × 3। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं? पहले मुझे चिन्ह बताएं सब लोग चैट ऑप्शन में। मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई। तो आप चैट ऑप्शन में लिखकर बताएं, माइक पे कोई नहीं, तो कौन कौन सा स्पेलिंग आएगी आपकी इसमें? स्पेलिंग बताएं कौन कौन सी आएगी? प्लस, TITION, एडिशन, जोड़ का मतलब एडिशन A, और स्पेलिंग के कौन से लेटर आएंगे? एडिशन का A आएगा, मल्टीप्लिकेशन का M आएगा। M, ठीक है, तो आपके कौन कौन से लेटर आए? A और M।
तो ये जो बॉड मास का रूल है इसी क्रम में हमें लगाना होता है, ये इसी क्रम में होता है। तो बॉड मास में पहले एम आ रहा है या पहले ए आ रहा है? मैम एम। पहले एम आ रहा है, तो पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। सबको समझ में आ रहा है? पहले हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसी ऑर्डर में इसी क्रम में बॉड मास यूज करना होता है। तो आपको पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, 2+2 × 3, 2+2 × 3। पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किन दो संख्याओं के बीच में हो रहा है, 2 × 3 के बीच में। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 2×3 = 6। पहले हमने क्या करा, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि पहले उसमें ऑर्डर में क्या आ रहा है, एम। बॉड मास में पहले एम आता है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2+6, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 में 6 जोड़ेंगे 8। समझ में आ रहा है आप सबको? पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि बॉड मास में स्पेलिंग में आपके जो लेटर पहले आएंगे उसे पहले करिए। पहले एम आता है तो पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर ए आता है तो फिर एडिशन करिए। ठीक है, आप सबको समझ में आया? आंसर क्या होगा इसका, 8 ना कि 12। अनिल गोस्वामी के नाम से जो बच्चा आया है वो उसने अभी भी 12 टाइप करा है। अब 12 क्यों होगा मुझे बताएं, अपने आप को अनम्यूट करके। अनिल गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताएं, आपने 12 टाइप करा है, 12 क्यों लग रहा है? चलिए, तो सब अपनी गलती समझ में आई। इसमें 12 नहीं, आंसर इसका क्या होगा, 8। क्यों, क्योंकि बॉड मास में पहले हमें एम आता है, पहले एम करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा। गुणा की तो 2 की 3 से गुणा करने पर कितना हो गया, 6। 2+6 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 8। ठीक है, तो ये सबको बॉड मास अब याद होना चाहिए। इसी क्रम में हमें चिन्हों को यूज करना है, तो आपके कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। उदाहरण 2, 4+3 × 7। रेंज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही? मैम बेटा सबको आ रही है, आपको ही नहीं आ रही है। तो एक बार या तो अच्छे घर में नेटवर्क वाली जगह पे चले जाएं, या फिर क्या करें, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इसे भी ओके अभी मैम। यहाँ पर भी देखिए आपके कौन कौन से दो चिन्ह है। पहले चिन्ह बताएं मुझे कौन कौन से हैं चैट ऑप्शन में, प्लस और मल्टीप्लाई। एक प्लस का साइन दिख रहा है और दूसरा मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, दो ही चिन्ह दिख रहे हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन, ए, ये एडिशन होता है, एडिशन का ए। और ये क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का चिन्ह का क्या, एम। तो आपके कौन कौन से लेटर्स आ गए, ए और एम। ठीक है, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई भी तो लिखे आप लोग, सिर्फ सब लोग प्लस प्लस लिख रहे हैं। दो चिन्ह है प्लस और मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो प्लस और मल्टीप्लाई के दो चिन्ह है, तो आपका ए और एम आ रहा है। तो पहले बॉड मास में बताएं कौन सा लेटर आ रहा है आपका, पहले एम आता है या ए आता है बॉड मास में? बॉड मास में क्रम के अनुसार बताएं, पहले एम आ रहा है। तो पहले एम आ रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 3 की 7 से। 3 की 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3×7, जल्दी से लिख के बताएं, 3×7 = 21। तो ये आपका 21 हो गया। अब 4 में 21 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो आपको पहले क्या देखना है, पहले आपको चिन्ह देखने हैं, फिर चिन्ह से कौन कौन से लेटर्स मिल रहे हैं आपको, फिर लेटर्स जो आपको ए और एम मिल रहे हैं उनका क्रम देखना है। बॉड मास में उनका क्रम क्या है, जो पहले आता है लेटर उसे पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में आता है लेटर उसे बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है ये पिछली बार से? अब इसमें कौन कौन से आपके लेटर्स आ रहे हैं ये बताएं, पहले बताएं चिन्ह। चिन्ह निकालें, कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं इसमें, उसके बाद लेटर्स देखेंगे। ठीक है, पहले चिन्ह बताएं, इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं, सबको चैट सेक्शन में बताएं। गणित के कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं आपको जो बॉड मास में भी हैं?
जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं। इसमें कौन कौन से आपको ब्रैकेट दिखी, ब्रैकेट दिख रही है, उसके साथ साथ एडिशन दिख रहा है और मल्टीप्लिकेशन दिख रही है। तो ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट बी, एडिशन का मतलब ए और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एम। ठीक है, तो सबके आंसर अब तक जो आए हैं वो सही आए हैं। कौन कौन से लेटर है, बॉडमास का, ब्रैकेट का बी, एडिशन का ए, मल्टीप्लिकेशन का एम। तो सबसे पहले कौन सा आता है क्रम, देखो बॉडमास में सबसे पहले बी आता है। तो पहले हमें क्या सॉल्व करनी है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले बी आता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, क्या होगी ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में क्या है 4+3, 4+3 कितना हो जाएगा, 4+3 7। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। सबसे पहले लेटर कौन सा आता है, बी। तो पहले बी सॉल्व करेंगे तो बी में क्या है आपका ब्रैकेट में 4+3, 4+3 कितना हो गया 7। अब ये आपका 7 आ गया है, 7 की 7 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। तो इसका आंसर कितना हो गया 49। क्लियर, सबको समझ में आया। पहले हमें क्या देखना है, चिन्ह देखनी है, फिर उसके बाद उनसे कौन कौन से लेटर्स बन रहे हैं, फिर बॉड मास में उनका क्रम देखना है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, एक का आंसर 25, एक का 49। अब जल्दी से ये बताएं इनमें कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, चैट ऑप्शन में चिन्ह लिखकर बताएं मुझे जल्दी से कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं। इस प्रश्न में कौन कौन से चिन्ह दिखे हैं आपको, आने लगे, लेटर्स आ गए। बाकी सब बच्चे भी आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चिन्ह दिखे, माइनस का और डिवीजन भाग का। एक घटाव का दिख रहा है, एक भाग का दिख रहा है। तो घटाव आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन एस, और डिवीजन ये हो गया आपका भाग, डिवीजन डी। सबको समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये काय का है डिवीजन का साइन, भाग का। तो दो साइन दिख रहे हैं, दोनों साइन में आप अब आप क्या करेंगे, बॉड मास का देखेंगे। बॉड मास में पहले आपका बताएं एस और डी में कौन सा लेटर पहले आता है, बॉड मास BODMAS। अभी से बच्चों अगले उसमें क्यों आ गए ब्रैकेट वाले में, अभी तो आपका यही चल रहा है। तो बॉड मास में पहले कौन सा लेटर दिख रहा है आपको, डी। इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं, इसमें तो केवल डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है। पहले आपका क्या दिख रहा है, डिवीजन। तो पहले आप क्या करेंगे, भाग देंगे, पहले भाग देंगे, डिवीजन डी आ रहा है तो पहले भाग देने पर आपका कितना हो जाएगा, 45 माइनस 36, भाग देना है 9 से, 36 को 9 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा आपका 4। ठीक है, सबको आता है, 9 चौका 36 होता है, तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपका भाग देने पर 4 आ गया, तो 45 माइनस 4 आपका कितना हो गया 41। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 41। ठीक है, क्लियर, सबको आंसर समझ में आ रहा है, आंसर सही भी आप लोगों ने दिए, ये कितना आ गया 41। क्लियर, अब यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चैट ऑप्शन में पूछ लो, नहीं तो अपने आप को अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक बताओ, क्या तीन तरह, पहले आपको क्या देखना है, चिन्ह देखो गणित के कौन कौन से चिन्ह है, फिर उन्हें इंग्लिश में किस लेटर से डिनोट करते हैं, फिर बॉड मास में उनका क्रम क्या है। जो बॉड मास में पहले आते हैं लेटर उन्हें पहले सॉल्व करो, जो बाद में आते हैं उन्हें बाद में सॉल्व करो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आगे इस क्वेश्चन में कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, पहले मुझे चिन्ह बताएं, फिर उनके लेटर्स कौन कौन से होंगे वो। तो चिन्ह कौन कौन से दिख रहे हैं जल्दी से, सबको एक ब्रैकेट दिख रही होगी, ये ब्रैकेट दिख रही है गणित की, एक बीच में ऋणात्मक साइन है घटाव का, माइनस का, और ये भाग का चिन्ह है। तीन चिन्ह दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है,
ये हो गया आपका ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, और ये हो गया भाग का डिवीजन। ठीक है, अब आप देखो बॉड मास में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, बॉड मास में इसी क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट का बी। तो पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 45 माइनस 36 कितना होगा बताओ। 45 माइनस 36, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जल्दी से ऑप्शन, जल्दी से चैट ऑप्शन में लिखकर बताओ, 45 माइनस 36। हाँ सही है, ब्रैकेट सॉल्व किया, 45 में से 36 माइनस करेंगे, कितना आ गया 9। और आगे क्या है आपका, 9 भाग देना है 9 से। 9 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है, 1। 9 को 9 से भाग देने पर आपका एक आंसर आ जाता है। तो देखो संख्याएं वही हैं, बस एक ब्रैकेट लगने से आंसर में कितना अलग हो जाता है, एक 41 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा हिसाब किताब कैसे करना है, बॉड मास लगा के करना है। यहां तक अब ठीक है सबको। आप उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से, उस दिन भी करा था, अब किसी की उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर सब लोग कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। कोई भी चैट ऑप्शन में नहीं लिखेगा, सही से सब लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन है आपका 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा। ऑप्शन है 5, 23, 8 या 25। 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सबको याद रखना है कैसे सॉल्व करना है। पहले चिन्ह देखो कौन कौन से चिन्ह हैं, फिर उन्हें लेटर्स में देखो, लेटर्स में उन्हें क्या कहते हैं, और फिर बॉड मास में उनका क्रम देखो, पहले कौन सा लेटर आता है पहले वो सॉल्व करो। सभी इसका आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। जल्दी से आंसर पोल सेक्शन में दो। कहाँ से हो होएगा मैम ये। पोल सेक्शन, अच्छा पोल सेक्शन देखो आपके उस स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। पोल सेक्शन देखिए कहाँ से दिखेगा आपकी स्क्रीन में, पहले आपके दिख नहीं रहा मैम। हाँ जाएं, देखिए सब बच्चे अब करने लगे पोल सेक्शन में आंसर। एक बार फिर से देखें, नीचे आपके मोबाइल पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को दबाने पर आपके एक्टिविटीज आएगा। एक्टिविटीज में जाकर आप क्लिक करेंगे, पोल सेक्शन आ रहा होगा, पोल सेक्शन में 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा। जब 1 एक्टिव लिखा आ रहा हो, उसमें जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उस ऑप्शन को क्लिक करके आप वोट का बटन दबा दें, तब आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करें। 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, सब अपना अलग अलग आंसर कर रहे हैं। आने लगे आप लोगों के आंसर, आ गया मैम। ठीक है ठीक है, सब लोग आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, जल्दी जल्दी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, फिर देखते हैं किसने गलत दिया किसने सही दिया। ठीक है, तो आपके इसमें कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं, एक तो माइनस का दिख रहा है और दूसरा भाग का दिख रहा है। लेटर्स में इन्हें क्या कहते हैं, माइनस को सब्ट्रैक्शन कहते हैं एस, और भाग को डिवीजन डी कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ये लेटर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये घटाव का सब्ट्रैक्शन है और दूसरा भाग का डिवीजन है। ठीक है, तो एस और डी 2 लेटर्स आपके आ रहे हैं। तो बॉड मास का आपका क्या हो जाएगा, बॉड मास पहले कौन सा लेटर आता है आपका बॉड मास में, बी ओ डी एम ए एस, डी और एस में बताएं। आपका पहले डी आता है, डी और एस में ही सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि आपके पास 2 लेटर्स आने डी और एस। पहले कौन सा लेटर आता है, डी, तो पहले आपको क्या करना है, भाग देना है, डिवीजन करना है। तो पहले भाग दीजिए, 24 माइनस 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 4 को 4 से भाग देंगे आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 24 माइनस 1, 23।
तो आंसर आपका कौन सा आ गया इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सबको अपनी गलतियां समझ में आ गई कि कहाँ गलती कर रहे हो? जिसको नहीं आई हो एक बार फिर से देख ले। दो लेटर्स आपके आ रहे हैं, एस और डी। पहले बॉड मास में डी आता है तो पहले डी सॉल्व करेंगे, फिर एस सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो बच्चों ने, दो तीन बच्चों ने आंसर 5 दिया है, जो कि गलत है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने पहले क्या होगा किया होगा, 24 में से 4 घटा दिया होगा 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया होगा 5, पर ये गलत तरीका है। यही तो मैं समझा रही हूँ, जैसे दिख रहा है वैसे ही हिसाब किताब नहीं करना है। आपको क्या रूल लगाना है? बॉड मास। बॉड मास ही आपकी गणित के सवालों में जो गणनाएं हैं उसे सही करेगा। ठीक है, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि थोड़े बच्चों के जो आंसर गलत थे उन्हें कोई अभी भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम दोबारा समझा दो। दोबारा देखो, सबको बॉड मास की स्पेलिंग याद हो गई, BODMAS। सबको इसके चिन्ह समझ में आए? B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन माने भाग, M फॉर मल्टीप्लीकेशन माने गुणा, A फॉर एडिशन माने जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन माने घटाव। ठीक है, यदि ये पहले किसी को इसी में ही वो हो तो पहले ये लिख ले। सबसे पहले ये सबको लिखना आना हो, पता होना चाहिए। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट इस तरह की होती है। D फॉर डिवीजन, इसे अभी छोड़ दो, इस पे मत अभी आओ। ये गुणा नहीं है, ये डिवीजन के आगे यदि कोई संख्या होगी उसकी गुणा की बात कह रहे हैं। जैसे कोई ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है 3 ब्रैकेट 5, तो इसका मतलब गुणा से होता है 3 पंजे 15। पर जो आपको गुणा समझ में आती है संख्याओं के बीच में, वो ये वाली गुणा है, नीचे वाली। ठीक है, सबको ये याद हो। पहले डी माने डिवीजन, भाग, भाग को इस तरीके से। एम, एम माने मल्टीप्लीकेशन, गुणा, गुणा का चिन्ह ये है। ठीक है, ए, ए माने एडिशन, एडिशन का चिन्ह आपका जोड़, ये हो गया। एस, एस माने सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने घटाव, घटाव का चिन्ह ये है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी लेटर्स की फुल फॉर्म पता हो कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जब आपको ये पता होगी और उसके चिन्ह पता होंगे कि डिवीजन माने भाग, भाग आपका भाग देना, मल्टीप्लीकेशन माने गुणा, गुणा करना, एडिशन माने जोड़, दो संख्याओं का जोड़ करना, सब्ट्रैक्शन माने घटाव, दो संख्याओं का घटाव करना। उसके बाद आपको पता हो कि बॉड मास में हमें कोई भी चिन्ह जो है वो इसी क्रम में लगाने हैं। यदि पहले आपका ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर डिवीजन करिए, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है। तो इसी क्रम में आपको चिन्हों को यूज करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं आपको, फिर मैं वो समझाऊंगी। यदि वो तब भी नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करें। 3 + 3 × 3, सभी बच्चे एक बार ट्राई करें। 3 + 3 × 3, और आंसर इसका चैट ऑप्शन में ना लिखें, कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। 3 + 3 × 3, ऑप्शन है आपके 15, 9, 18, 12। ठीक है, तो सब लोग पहले क्या करो, चिन्ह को लिखो। कौन कौन से चिन्ह है आपके? प्लस और मल्टीप्लाई। उसके बाद उनकी लेटर्स बताओ। अभी मैंने वो दिखाई थी आपको टेबल, उसमें लेटर्स कौन कौन से थे प्लस और मल्टीप्लाई के, वो लिखो। फिर बॉड मास के अकॉर्डिंग उसी क्रम में सॉल्व करो। उसी क्रम में जो पहले लेटर आ रहा हो पहले वो चिन्ह यूज करो। ठीक है, जल्दी से आंसर दो। पहले आ रहे हैं आंसर आपके, आधे बच्चों के आ गए। दें, सभी बच्चे आंसर दें। मैम 12।
कोई आंसर अपना बोलेगा नहीं, सब अपने आंसर खुद से करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर देंगे। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके आंसर नहीं बोलेगा। सभी बच्चे अपना आंसर खुद से सॉल्व करके आंसर देंगे पोल सेक्शन में। जल्दी से सब बच्चे आंसर दें। इतना कठिन नहीं है, जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। आप अपना माइक बंद रखेंगे तो मेरी आवाज रिपीट हो रही होगी। बच्चे माइक बंद रखें। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सबने आंसर दे दिया। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन था 3+3×3। तो इसमें दो चिन्ह आपको दिख रहे थे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का, एक जोड़ का एक गुणा का। ये आपका किसका चिन्ह है? जोड़ का। और ये किसका चिन्ह है? गुणा का। जोड़ को क्या कहते हैं? एडिशन ए, और गुणा को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन एम। अभी देखा था आपने, कॉपी पे भी लिखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपका बोर्ड मास में स्पेलिंग क्या होती है? BODMAS। तो ए और एम ये आ रहे हैं, पहले सबसे पहले क्या आ रहा है? एम। पहले एम आ रहा है तो पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। पहले मल्टीप्लाई करनी है तो पहले मल्टीप्लाई कर दें। 3 की 3 से गुणा करनी है, तो 3 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। तो ये आपका कितना हो गया? 3+9 12। तो सबने सही आंसर दिया था, इसका आंसर क्या है? 12। ठीक है, सबके समझ में आया? इसका आंसर क्या हो गया? 12। चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करो। 8 - 7 + 6 × 4। 8 - 7 + 6 × 4। इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन है 4, 25, 28 या 12। इसमें बस कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 2 की बजाय 3 चिन्ह आ गए हैं, पर बात कोई नहीं है, वही है। पहले चिन्ह देखो, चिन्ह कौन कौन से दिख रहे हैं? माइनस का, प्लस का और गुणा का। 3 चिन्ह दिख रहे हैं। लेटर्स कौन कौन से हो गए? माइनस घटाव सब्ट्रैक्शन, प्लस एडिशन जोड़, और गुणा मल्टीप्लिकेशन एम। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है उसे पहले सॉल्व करो, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में, और जो सबसे बाद में आ रहा है उसे वो सबसे बाद में करें और अपना आंसर दें। आने लगे बच्चों के आंसर, सभी दें जल्दी से। आने लगे, सब करें। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, फिर देखते हैं किसका सही आता है। जल्दी करें, अभी काफी बच्चे आंसर रह गए हैं। आइए, बढ़िया, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं अब। बढ़िया, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी दें आंसर। बच्चों माइक बंद रखें अपना। सोमनाथ गिरो के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन करा है वो अपना माइक बंद कर लें।
बच्चों माइक बंद रखा करें, आप फोन टच करते हैं तो माइक ऑन हो जाता है, क्लास फिर सब डिस्टर्ब होती है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, जल्दी से, 7, 6, 5, दें सभी दें, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सबको ये देखिए चिन्ह कौन कौन से थे, माइनस का, प्लस का और मल्टीप्लाई का। 3 चिन्ह थे, माइनस, प्लस और गुणा। माइनस घटाव आपका क्या था, सब्ट्रैक्शन, प्लस एडिशन और गुणा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 आपके लेटर्स आए SAM। तो बॉड मास में कौन सा पहले आता है, BODMAS। तो MAS में पहले आ रहा है M। तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले मल्टीप्लाई करनी है तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, 8 माइनस 7 प्लस 6 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 चौक 24। तो सबको समझ में आ रहा है, 6 चौक 24। तो ये आपका कितना आ गया, 6 चौके 24। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा लेटर आपका कौन सा आता है, MAS। दूसरा आ रहा है एडिशन। फिर आपको क्या करना है, जोड़ करना है, एडिशन। तो आप जोड़ दीजिए, चाहे आप 8 और 24 को जोड़ दें, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। ये दोनों नंबर कैसे हैं, धनात्मक हैं, और 7 कैसा है, ऋणात्मक है। तो 8 और 24 आपस में जुड़ेंगे और 7 क्या होगा, उसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो 8 में 24 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 32। 32 माइनस 7 आपका कितना आ गया, 25। तो या तो 25 ऐसे मान लें आंसर हो गया आपका, या आप लाइन से ही करना चाह रहे हैं तो लाइन से कर लें। 8 माइनस 7 और प्लस 24 को जोड़ना है, तो माइनस है निगेटिव घटेगा, प्लस है तो जुड़ेगा। तो माइनस 7 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 17। तो 8 में 17 जोड़ेंगे तब भी आपका कितना आ गया, 25। तो बात दोनों तरीके से सेम है, जब तीनों संख्याएं जोड़ और घटाव की हो तो जो संख्याएं धनात्मक है वो आपस में जुड़ जाती हैं, और जो संख्या ऋणात्मक है वो उसमें से घट जाती है। तो आंसर आपका कौन सा आ गया, 25। तो कुछ आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर सही था, थोड़े बच्चों ने आंसर सी भी दिया था जो कि गलत था, 28। आपका आंसर 25 सही होगा। जिन्होंने 28 दिया था उन्हें बात समझ में आ गई, उन्हें क्लियर है कि आंसर 25 कैसे आया। उन्हें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या चैट ऑप्शन में एक बार लिखकर पूछ सकते हैं। बताएं किसी को कोई डाउट रह गया हो, जल्दी से मुझे बताएं, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट। आगे चलें, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लें। 13 माइनस 4 ब्रैकेट में गुणा 3। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। कहाँ आंसर देना है, पोल सेक्शन में। 13 माइनस 4 ब्रैकेट में गुणा 3 कितना होगा, 27, 12, 35 या 1। सबको ये समझ में आया क्या करना है, पहले चिन्ह देखने हैं, फिर चिन्ह देखने के बाद उनके क्या लेटर्स बनते हैं वो देखिए, और फिर उन लेटर्स का बॉड मास में क्या ऑर्डर है, क्या क्रम है, उस क्रम के अनुसार उस चिन्ह को पहले और बाद में लगाएं। आने लगे आप लोग के आंसर। अभी तक सब बच्चों ने सही दिए हैं, जल्दी से दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए। सभी आंसर दें जल्दी से। पहले आंसर सब बच्चे सही दे रहे थे, अब भी 1-2 बच्चों ने आंसर गलत दिया। सही से एक बार चेक करके ऑप्शन लगाया करें जल्दी सब। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपका क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चों ने ए लगाया है, कुछ ने डी लगाया है। देखते हैं क्या आंसर होगा। आपके इसमें कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं? ब्रैकेट दिखी, माइनस दिखा और गुणा का चिन्ह दिखा। तो लेटर्स आपके कौन से हुए? ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट माने बी। ये आपका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन माने एस। और ये आपका गुणा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन माने एम। तो बॉड मास में पहले क्या आता है आपका? बी। तो पहले आप बी को सॉल्व करोगे। सबसे पहले बी आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट होगी सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट आप सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब पूरी की पूरी ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट यहाँ खुल रही है 13 और यहाँ पे बंद हो रही है, तो 13 - 4 पूरी सॉल्व करनी है। तो 13 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 13 - 4 9। 9 आ गया, तो ये आपका 9 हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? 9 गुणा 3। 9 गुणा 3 कितना हो जाता है आपका? 9 गुणा 3 27। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9 3 27। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया था वो सही है, 9 3 27 आपका सही आंसर है। कुछ बच्चों ने D1 लगाया, मुझे लग रहा है उन्होंने क्या करा होगा? 13 - 4 3 12 कर दिया है। 13 - 12 1, जो कि गलत है। आप ब्रैकेट को बीच में से कैसे हटा सकते हो? ब्रैकेट को पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो मतलब 13 में से 4 घटाओगे, कितना आएगा? 13 - 4 9। तो ये जो आपका ऊपर 1 आ रहा है वो गलत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब इसके बाद ये एक पजल है, पजल सॉल्व करनी है। ठीक है, सभी बच्चे पजल सॉल्व करके ए से डी तक की वैल्यू बताएंगे। पजल सबको पता है, पिछली बार भी हमने सॉल्व करी थी, वैसे ही है। पहली लाइन को देखिए, पहली लाइन को देखकर क्या इक्वेशन बन रही है? a+4 इज इक्वल्स टू b। दूसरी लाइन से क्या इक्वेशन बन रही है? c - d इज इक्वल टू 11। सबको समझ में आ रहा है? और तीसरी लाइन से आपकी क्या इक्वेशन बन रही है? 18 + 1 इज इक्वल्स टू e। तो मुझे बताओ e की वैल्यू कितनी होगी? चैट ऑप्शन में लिख के बताओ e की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से सब लोग e की वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है। हाँ, आने लगे आंसर आपके। e की वैल्यू कितनी आ गई? 18 + 1 19। तो e की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 19। सही जवाब। अब e की वैल्यू आपकी 19 हो गई है। अब इसके बाद हम कहाँ से निकालें वैल्यू? अब ये लाइनें ऐसे ऐसे देखते हैं, सीधी सीधी खड़ी खड़ी, ये भी तो इक्वेशन बना रही हैं। एक इक्वेशन क्या दिख रही है आपको? b + 11 इज इक्वल्स टू 19। तो b + 11 इज इक्वल्स टू 19 में सॉल्व करके b की वैल्यू बताएं कितनी होगी। ये सीधी खड़ी लाइन आपको दिख रही है, b + 11 इज इक्वल्स टू 19 हो रहा है। b + 11 इज इक्वल्स टू 19, ये इक्वेशन बन रही है। तो b की वैल्यू, हाँ देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? निगेटिव। जब भी कोई संख्या इक्वल की दूसरी तरफ जाती है तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो 11 आपका निगेटिव हो जाएगा। 19 में से 11 घटाएंगे, b का मान कितना आ गया? 8। b का मान आपका कितना आ गया? 8। अब b का मान पता चल गया तो आप a का मान निकाल सकते हो। a का मान बताओ इस इक्वेशन से। बढ़िया, सबने आंसर b का 8 दिया। अब a का मान बताओ, a + 4 इज इक्वल्स टू b। तो a का मान बताओ कितना हो जाएगा? b का मान आपका 8 आ गया, तो a + 4 इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो a का मान बताओ कितना होगा? a का मान कितना हो गया? 8 में से 4 घटाएंगे तो a का मान 4। a का मान 4 आ गया। अब ये पहली इस वाली सीधी रो से देखो क्या इक्वेशन बन रही है? a + c इज इक्वल्स टू 18। a + c इज इक्वल्स टू 18। a का मान 4 आ गया, c का मान बताओ कितना होगा? c का मान बताओ जल्दी से। बढ़िया, तो a का मान 4 आ गया तो c का मान कितना हो जाएगा? 18 में से 4 माइनस कर दो तो c का मान आ गया 14। c का मान 14 आ गया, b का मान और बता दो, सब मान आ जाएंगे।
डी का मान बताओ कितना होगा। इक्वेशन आपकी ये है c माइनस डी इज इक्वल्स टू 11। c आपका कितना निकल आया 14, d का मान बताना है 14 माइनस डी इज इक्वल्स टू 11। d का मान बताओ। आने लगे, सही आंसर आ रहा है। तो देखो जब हमारा d इक्वल के उधर जाएगा, d पॉजिटिव हो जाएगा, 11 इक्वल के इधर आएगा तो 11 क्या हो जाएगा निगेटिव। 14 में से 11 माइनस करेंगे, d का मान कितना आ गया 3। तो d का मान आपका कितना हो गया 3। ये आपके सबकी a से लेकर e तक की वैल्यूज आ गई। यहां तक अब किसी को कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ में आ गई ये पजल। इक्वेशन बनानी थी चाहे सीधी या ऐसे, देखकर इक्वेशन बना के आपको मान निकालने थे ए से ई तक के। ठीक है, एक और निकालें इसी तरह, एक पजल और करें। ठीक है, चलें एक पजल और देखते हैं। एक बड़ी पजल देखते हैं, चलो ये छोटी छोटी से अब एक बड़ी पजल देखते हैं। इसमें ए से लेकर एन तक के मान निकालने हैं। ठीक है, ज्यादा इक्वेशंस हो गई लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ए से लेकर एन तक के मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालें ए से लेकर एन तक के मान। इक्वेशंस कौन कौन सी बन रही हैं, इक्वेशन एक तरफ लिखनी शुरू करते हैं। पहली आपकी लाइन से क्या इक्वेशन बन रही है, a प्लस 14 इज इक्वल्स टू बी। a प्लस 14 बराबर b, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, b प्लस 22 इज इक्वल्स टू c। दूसरी लाइन से देखो यहां से d माइनस 9 इज इक्वल्स टू 14, ये लाइन दिख गई आपको, d माइनस 9 इज इक्वल्स टू 14। तो यहां से d की वैल्यू बताओ जल्दी से मुझे क्या हो जाएगी, d की वैल्यू बताएं कितनी होगी। मुझसे पहले आपको किसी अल्फाबेट का, किसी भी अल्फाबेट का मान आ जाता है तो उसे भी टाइप करके लिख सकते हैं कि मैम इसका मान ये आ रहा है। मैं तो आपको हिंट इसलिए साथ साथ दे रही हूँ ताकि टाइम लग रहा हो। बेटा गलत आ रहा है आपका, डी का मान सही से बताएं। डी माइनस 9 इज इक्वल टू 14। जब इक्वल के उधर जाएगा 9 तो 9 कैसा हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा। 14 में हमें 9 को जोड़ना पड़ेगा, 14 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस 9 23। तो ये आपका कितना हो गया, डी का मान 23। ठीक है, गलती समझ में आ गई। उधर जाता है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये आपका 9 प्लस 14 कितना हो गया 23। ये 23 लिख लीजिए। आगे चले हम और आगे क्वेश्चन बनाए। ये आपका डी का मान कितना आ गया 23। तो अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद आपकी क्या दूसरी क्वेश्चन आ रही है, 14 प्लस ई इज इक्वल टू 16। यहां तक डी का मान सबको समझ में आया, डी का मान मैं मिटा दूं तो अब ये आपकी इक्वेशन आगे क्या बन रही है, 14 प्लस ई इज इक्वल्स टू 16। तो ई का मान बताओ क्या हो जाएगा, ई का मान जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताएं ई का मान। हाँ, ई का मान कितना हो गया 2, ई का मान आपका 2 हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे ई का मान 2 हो गया है, डी का मान आपका 23 आ गया। ठीक है, तो अब यहीं से ही देखो, ये पहली इक्वेशन आपकी यहां से भी ऐसे क्या बन रही है, a प्लस डी, डी का मान आपका 23 आ गया था, इज इक्वल टू 27। तो a का मान कितना हो जाएगा, ये लाइन से a प्लस डी इज इक्वल टू 27 है, a का मान निकल आएगा, d का मान आपका आ ही गया था। 23 को उधर ले जाएंगे, 23 नेगेटिव हो जाएगा, 27 में से 23 माइनस करेंगे, कितना आ गया 4। तो a का मान आपका कितना हो गया 4। सबको समझ में आ रहा है, a का मान 4 आ गया। जब 4 आ गया तो b का मान बताओ कितना हो जाएगा, a का मान 4 आ गया तो 4 प्लस 14 b हो जाएगा, 4 प्लस 14 इज इक्वल्स टू b। b का मान कितना हो जाएगा बताओ। हाँ गुड, b का मान सभी बच्चे आंसर दें। b का मान कितना हो गया 4 प्लस 14 18, ये आपका आ गया 18 और a आपका आ गया 4। अब c का मान बताओ कितना हो जाएगा, 18 में 22 जोड़ना है, 18 में 22 जोड़ो, c का मान भी आ जाएगा।
सी का मान बताओ, 18 + 22 इज इक्वल टू सी। आने लगे सबके आंसर, सब आंसर दे। तो 18 + 22 कितना, 40। तो सी का मान कितना आ गया आपका, 40। ठीक है, तो सी आ गया आपका 40। अब इसके बाद आगे देखें, क्या ए से लेकर ई तक के मान हो गए, एफ पे आना है। तो एफ इधर से देखिए, दूसरी सीधी लाइन, 14 + 9 कितना होगा आपका, 14 + 9 आपका एफ आ रहा है। 14 + 9 जल्दी से बताओ कितना होगा, एफ का मान आपका आ जाएगा 14 + 9। आने लगे, हाँ 14 + 9 कितना, 23। ठीक है, एफ कितना हो गया, 23। जी बताओ, जी कितना होगा फिर, 27 में से 23 माइनस करेंगे तो जी आ जाएगा आपका 27 - 23, जी का मान आने लगे 4। 27 - 23, जी का मान आ गया आपका 4। ठीक है, जी का मान 4 आ गया है। अब एच का मान बताएं जल्दी से, एच का क्या होगा, एच का बताएं। एच आपका क्या होगा, g + 20 इज इक्वल टू एच। तो 2 में 4 में 20 जोड़ेंगे 24। तो एच आपका कितना आ गया, 24। सबको समझ में आ रहा है। अब ये बताएं, आई का मान बताएं, ये आपकी इक्वेशन है 11 + i इज इक्वल टू 27। 11 + i इज इक्वल टू 27, आई का मान बताओ, आई का मान जल्दी से बच्चों बताओ, 11 + i इज इक्वल टू 27। आई का मान कितना आ गया, 16। सही जवाब। 27 में से 11 घटाएंगे कितना हो गया, 16। आई का मान आपका 16 आ गया। अब 27 में से क्या घटाएं, जे घटाएं कि 10 आ जाए, ये बताओ। 27 - जे इज इक्वल टू 10। 27 - जे इज इक्वल टू 10। जे का मान बताओ क्या होगा, गलत, 6 कहां से आ गया, 17 सही है। 27 - 10, 27 - 10 17। अब सबके सही आए, तो जे का मान कितना आ गया, 17। जे आपका 17 आ गया। 27 में से 17 घटाएंगे 10 आ जाता है। अब बताएं के का मान बताएं, के का मान कैसे आएगा आपका, ये 27 + 11 इज इक्वल टू के। के का मान बताएं, के की वैल्यू कितनी होगी बताओ। मैं यहीं से यहीं तक क्यों सर्कल बना रही हूँ, क्योंकि उससे ऊपर इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन हो गया तो मीन्स वो इक्वेशन दूसरी हो गई, ये अब आपकी दूसरी हो गई। 27 + 11 इज इक्वल टू के। तो के का मान आपका आ गया 38। के का 38 आ गया। 38 में से 7 घटाएंगे एल आएगा। 38 में से 7 घटाओ, एल का मान आ जाएगा, 38 में से 7 घटाओ 31। तो ये आपका एल का मान कितना हो गया, 31। 31 में एम और एन, हमें ये पूरी इक्वेशन नहीं पता यहां से, तो फिर हमें सीधी सीधी लाइन देखनी होगी। तो सीधी सीधी लाइन देखते हैं, ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन, 20 - 17 इज इक्वल टू एम। ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसे सॉल्व करो। 20 - 17 इज इक्वल टू एम। 20 - 17 इज इक्वल टू एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एम की वैल्यू 3 आ गई। तो अब L + M इज इक्वल टू एन इक्वेशन है, तो n का मान बताओ कितना होगा। हाँ, n का मान आपका कितना हो जाएगा, 31 + 3 इज इक्वल टू n। तो n का मान आ गया आपका 34। ठीक है, इस तरीके से ये पजल आपकी जो बड़ी थी, लेकिन ये इक्वेशंस थी, इन्हें आपस में आप किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। जहां से जैसा एरो और इक्वेशन बन रही हो उस तरीके से सॉल्व करिए, आपका वैल्यू सेम आएगी। तो यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो ग्रीन कलर के हैं ये आपने खुद निकाले हैं, ए से लेकर के एन तक के मान। ठीक है, ए का मान 4 आ रहा है, ये आपका ए का मान था, इसे सही कर लें, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, बाकी सब वही है। 4 लिखा सही है, लेकिन यहाँ पे जरा वो आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद यहां तक बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, बॉड मास समझ में आया,
सब, किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई, सब अच्छा एक बार अपनी कैमरा ऑन करके कॉपीज दिखाओ क्या क्या लिखा आज। एक बार कैमरा ऑन करके कोई बच्चा दिखाएगा, बॉड मास की कुछ भी लिख कर दिखाओ जल्दी से अपने उसमें। बॉड मास लिखो, बॉड मास के सारे लेटर्स लिखो, स्पेलिंग और पूरा उसकी फुल फॉर्म और उसके साइन लिखाओ। ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? अपना कॉपी में ना नाम भी ऊपर को लिख लिया करो। ठीक है, आपकी कॉपी दिख रही है सतेंद्र कुंदिया के नाम से। जल्दी से सभी बच्चे अपनी उसमें कॉपी पे लिखें बॉड मास और उसका पूरी ब्रैकेट डिवीजन वगैरह और चिन्ह भी, और उसे अपनी कॉपी को कैमरा ऑन करके दिखाएं मुझे। ठीक है।